आज सुबह जब मैं ऑफिस आया, व्हाट आई वॉज सरप्राइज टू सी, यहाँ पर एक स्टूडेंट आया हुआ है हिमाचल से अपनी एडमिशन करवाने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। और मैं उसके साथ बैठकर उसके कुछ डाउट्स ले रहा हूँ। उसके साथ दो लोग और आए हुए हैं, मोस्ट लाइकली उसके फ्रेंड्स ही होंगे। बट वाइल ही इज़ आस्किंग मी मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि सर मैं आईएएस की तैयारी करूँ या मैं हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करूँ। जब वो मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहा है कि सर अगर मैं आईएएस की तैयारी करूंगा तो इंटरनेशनल रिलेशंस को मुझे किस एक्सटेंट तक पढ़ना होगा, मुझे न्यूज़पेपर्स कौन कौन से पढ़ने होंगे, मुझे कितनी बार टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए वीकली बेसिस पर, मुझे कब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। ही वॉज इनटू ऑल दीज थिंग्स। वो दो लोग साइड पे बैठे हैं और इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील्स देख रहे हैं और हंसते जा रहे हैं। एंड दे आर नॉट बॉदर्ड कि उनका फ्रेंड एक विजन लेके बैठा हुआ है, एक एम लेके बैठा हुआ है और वो एक डायरेक्शन में काम कर रहा है। जब मैंने उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, तब मैंने उसके फ्रेंड से सिर्फ इतना पूछा कि बच्चे आपका दोनों का एम क्या है। एंड दे हैड नो आंसर। एक का फिर थोड़ा मेरी तरफ ध्यान आ गया कि सर आप कुछ पूछ रहे हो, दूसरा अभी भी अपनी रील्स में कॉन्स्टेंटली बिजी है। सिंस दैट मोमेंट इट वॉज अराउंड 10-10:30 AM इन द मॉर्निंग और अब आई होप शाम के 6-6:30 बज चुके हैं। आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। मुझे ऐसा लग रहा है यार कि जिस चीज़ को हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड मान के बैठे हैं कि हमारे देश में बहुत यूथ है, क्या वो डिविडेंड जेन्युइनली डिविडेंड है भी, कि वो कुछ आने वाले टाइम में हमारे लिए एक लाइबिलिटी बनने वाला है। जिस चीज़ को आप सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बोलते हो, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर है, इंस्टाग्राम वॉर या सोशल मीडिया वॉर। ऐसा तो नहीं कि कुछ फॉरेन पावर्स ने हमारे यूथ को इतना डिसइल्यूजन्ड कर दिया है, इतना मैस्मराइज्ड कर दिया है कि वो अब खो चुके हैं एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में जहाँ पर उनके खुद के एम्स, उनका विजन सब डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम विदाउट रियलाइजिंग कि वो लाइफ में क्या अचीव करेंगे। किसी से पूछो तुम कितना टाइम रील्स पे लगाते हो, तो वो पहले बोलेगा सर 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट। बट जब वो खुद एक बार जेन्युइनली इस चीज़ को चेक करे, रियलाइज़ करे, तो कब 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं रील्स देखते हुए पता ही नहीं चलता। हम लेट जाते हैं बेड पे या सोफ़ा पे और रील्स देखते जाते हैं और हंसते जाते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, हम नहीं हंस रहे, वो हमारा लक, हमारा फ्यूचर है जो हम पे आज हंस रहा है। हम अपना टाइम किल कर रहे हैं, उसे वेस्ट कर रहे हैं। और जब वो टाइम आएगा जब हमारे साथ के लोग लाइफ में वेल सेटल्ड होंगे, उस दिन शायद हम इस टाइम को बहुत रिग्रेट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई टूल नहीं है जो आपको टाइम में वापस लेके जाए और आपकी की हुई मिस्टेक्स को अनडू कर दे। सो आज इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट बातें करने आया हूँ। देखो यार, ऐसा है, बहुत सिंपल सी बात है। सोशल मीडिया हमारे इंडिया के यूथ पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, अगर हम इसको समझें तो यार बहुत ही सिंपल सी बात है। जो यूथ है ना वो डिवर्ट हो गया, उसका सारा फोकस एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से हट ही गया है। उसको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए और साथ में सोशल वैलिडेशन चाहिए। मैं एक वीडियो बना के डालता हूँ, लेट्स सी कितने लाइक्स आ जाते हैं, लेट्स सी कितने कमेंट्स आते हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। चलो मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉरगेट अबाउट आईएएस और स्टेट सिविल सर्विस, चलो यार बात करते हैं बैंकिंग की, एसएससी की, क्लरिकल जॉब्स की, कांस्टेबल की, नायब तहसीलदार की, तहसीलदार की, कोई भी पोस्ट, मुझे ये बताओ इसमें कितना सक्सेस रेट है। तुम बोलोगे सर लेस देन 1%, एंड आई विल एग्री टू दैट। सही बात है यार, लेस देन 1% सक्सेस रेट है। चलो अब मुझे ये बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो सेंसेशन बन गए, जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा ब्रांड बन गए, कितना सक्सेस रेट है उनका। लाखों लोग ये भी तो ट्राई कर रहे हैं ना, ये भी तो 1% से भी कम ही होंगे जो सेंसेशनल हो गए होंगे। तो क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ कुछ वीडियोस बना के, कुछ ऐसे ऊट पटांग काम करके तुम लोग अपने आप को लाइफ में सेटल कर लोगे? भाई अगर कुछ पढ़ोगे कुछ तो अचीव कर लोगे, और अगर सिर्फ यही करते रह जाओगे तो क्या ही अचीव कर लोगे। और अगर मान भी लिया 5-7-10 हज़ार तुम्हारे अकाउंट में आना शुरू हो भी गया तो उससे क्या बेनिफिट होगा। दिस इज़ मोर लाइक अ हॉबी कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने अगर कुछ टाइम अपना साइड पे रख लिया है जिसमें मैं सोशल मीडिया पे या तो खुद इंजॉय करता हूँ या अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करने के एफर्ट कर रहा हूँ। आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, राइट। और अगर तुम्हें सोशल मीडिया सेंसेशन बनना ही है, इट्स नॉट नथिंग बैड इन इट, बट उसके लिए भी तो एक स्पेशल स्किल सेट चाहिए ना, कि यार वीडियो बनेगा कैसे, कैमरा कौन लगाएगा, लाइटिंग कैसे होगी, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी, उसको राइट टारगेटेड ऑडियंस तक कैसे पहुंचाया जाएगा। इसके लिए भी तो एक स्किल सेट चाहिए। क्या आप वो स्किल सेट एक्वायर करते हो?
बिना स्किल सेट के अगर आप कोई भी डोमेन में एंटर करोगे तो फेलियर इज अ नेचुरल रिजल्ट। आपको इतना तो समझना पड़ेगा ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये सोशल वैलिडेशन के चक्कर में जो तुम कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत होता जा रहा है। सेकेंडली यार, व्हाट थ्रेट डज सोशल मीडिया पोस्ट टू इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। यार जिन लोगों के पास स्किल सेट ही नहीं होंगे, जो एजुकेशन से डिटैच हो जाएंगे, और जो लोग ऐसा काम करेंगे वो हमारे देश के लिए फ्यूचर में एक लाइबिलिटी बन जाएंगे। उनसे हम क्या ही अर्न करेंगे। अब यहाँ पर ना अर्निंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमाना है। एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, इज्जत के साथ जीना, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। हर इंडिविजुअल अगर डिग्निटी से जिएगा तभी तो ये नेशन की डिग्निटी को मेंटेन करेगा। आप लोग अगर खुद ही डिग्निटी के साथ नहीं जियोगे तो आप अपने देश की, अपनी सिविलाइजेशन की, अपनी सोसाइटी की, अपनी फैमिली की डिग्निटी को कैसे मेंटेन करोगे। कितना इंपॉर्टेंट है ये आइडिया, और हम लोग इसकी तरफ सोचते ही नहीं आजकल। देन देर इज अ क्वेश्चन, वाई इज स्किल डेवलपमेंट क्रूशियल फॉर इंडियाज यूथ। यार जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट इवॉल्व कर रही है। आज एआई कितना हमें चेंज कर रही है, हम रियलाइज ही नहीं कर रहे। हम सारा दिन बैठ के इस एआई के बारे में भी सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं। क्या हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये एआई क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है? क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बिग डेटा क्या है, रोबोटिक्स क्या है, एआर वीआर क्या है? अरे भाई, सिर्फ वीडियो गेम खेलना ही लाइफ थोड़ा होगी, या सिर्फ गेम्स खेलना या सिर्फ रील्स देखना ही लाइफ थोड़ा होगी। इससे ऊपर उठना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड मच टॉलर देन ऑल दिस। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ फिनोमिनल नहीं, कुछ ऑर्डिनरी भी अगर अचीव करना है, तो इससे बहुत ऊपर उठना पड़ेगा, राइट? फिर एक क्वेश्चन है, हाउ कैन इंडिया लिवरेज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो भाई सबसे पहले तो हमें ना एक नया वर्कफोर्स क्रिएट करना है जिसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स हों, और जब वो स्किल्स हमारे पास होंगे तब हम जो डिग्निटी के साथ लाइफ लीड करेंगे, उसमें ना हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि हम फालतू चीज़ों के बारे में सोचें। आज सोसाइटी में जो क्राइम बढ़ रहा है, आज सोसाइटी में जो अनरेस्ट बढ़ रहा है, जो ये इनटॉलरेंस जैसी बातें आ रही हैं, ये कहाँ से आती हैं? जब हमारे पास कोई काम ही नहीं है। हम सारा दिन फेक न्यूज़ सुनते रहते हैं, फेक न्यूज़ को स्प्रेड करते रहते हैं बिना रियलाइज़ किए कि इसको फॉरवर्ड करना भी है कि नहीं करना, राइट? एंटरटेनमेंट बना के रख दिया हमने। अब चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही ले लो, क्या किसी ने ये सोचा कि उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है? उसने एक एलिगेशन लगा दिया सेबी पे, और तुम सबने मीन्स बहुत से लोगों ने उस न्यूज़ को बिना रियलाइज़ किए कि उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, उसमें क्या इंटरनेशनल एंगल्स हो सकते हैं, कितने लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया, राइट? कितने लोगों ने उस पर बनी हुई रील्स देख ली और सारे के सारे सिस्टम के ऊपर डाउट कर लिया। अब अगर यही तुम लोग थोड़े नॉलेजेबल होते तो तुम्हें पता होता भाई इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी हो सकता है, एंड वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। अगर कहीं खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ है कि उसमें कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रुथ भी है, तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें वेट करना है कि स्टेट उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट देती है, जुडिशरी उसके ऊपर क्या स्टैंड लेती है। हम थोड़ा जजेस हैं, हमें क्या पता यार। हम तो खड़े खड़े एक आदमी के बारे में, दूसरे इंसान के बारे में जजमेंट दे देते हैं विदाउट इवन नोइंग द पास्ट, विदाउट इवन नोइंग व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन दैट पर्सन। क्या हम स्कूल टाइम की तरह बुली करते रहेंगे? भाई अब हमें एक मेच्योर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी तो बनना है, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ थ्रू एजुकेशन ही आएंगी। उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं होगा। स्टेट को तो रोल प्ले करना ही है, सरकार को तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत एफर्ट्स करने हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, स्किल्स को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इनिशिएटिव ले रही है, स्टेट्स बहुत इनिशिएटिव्स ले रही हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इनिशिएटिव्स प्रैक्टिकली अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, और उसके लिए भी हम सिर्फ स्टेट को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद को भी तो आगे आना पड़ेगा ना उठ के। एंड अगर कहीं पर मान लिया कि स्टेट नहीं कर पा रही है इनिशिएटिव्स, तो भाई खुद भी तो इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अगर कहीं पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर है और हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके कोर्सेज करते हैं और फिर उन कोर्सेज को लेके हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो शायद वी स्टैंड टॉल। और अगर हम जाते ही नहीं हैं और वहाँ पर फिर वो बोगस ट्रेनिंग सेंटर्स बनाकर बोगस कैंडिडेट्स दिखाकर कुछ करते हैं, तो हम सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करते हैं। क्या हम खुद वहाँ जाते हैं? क्या हम सर्च भी करते हैं इन चीज़ों के लिए, या सिर्फ रील्स ही देखते रह जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाउ डज सोशल मीडिया अफेक्ट मेंटल हेल्थ अमंग यूथ। यार ये ना डिप्रेशन, एंग्जाइटी का कारण बनता जा रहा है, और तुम लोगों को भी रियलाइज ही नहीं हो रहा। पर्टिकुलरली यूथ जो है ना, इन यूर एंड ऑफ टीन्स, 17, 18, 19 और अर्ली 20s, तुम रियलाइज ही नहीं कर रहे हो यार। ये तुम्हें ना एक डोपामाइन इफेक्ट दे रहा है।
उस टाइम के लिए बहुत खुशी मिलती है, स्क्रीन एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, बट देन यू रियलाइज कि टाइम बीत गया, मैंने कुछ किया नहीं, फिर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सिम्टम्स ऑफ सुसाइड, पता ही नहीं क्या क्या, सेल्फ रिजेक्शन, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और फिर एक तो हमारी सोसाइटी में ये भी एक टैबू है कि ना तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ना ही हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। मेंटल हेल्थ इतना सफ़र कर रही है, हमें पता ही नहीं, बस थोड़ा टाइम रील्स देखते हैं, हंसते हैं, और उसके बाद फिर वही डिप्रेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सो व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर यूथ? भाई, इसको यूज़ करने का भी एक मेथड है। इसे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह लो, एक सिलेक्टिव व्यूअरशिप बनाओ अपनी, कि मुझे यार कुछ स्किल्स के लिए देखना है, मुझे कुछ एजुकेशन रिलेटेड देखना है। जब पता है, मैं कई बार हंसता हूँ यार, एक क्रेन बैक हो रही होती है ना, उस वीडियो के ऊपर मिलियंस व्यूज़ होते हैं, और कोई टीचर कुछ अच्छा पढ़ा रहा होता है, उसके ऊपर ना 100 व्यूज़ लाना भी मुश्किल हो जाता है। यहीं से समझते हैं। हमने बहुत बार एक मीम सा देखा ना कि जिस देश में जूते एसी शोरूम पे और क्लास जो किताबें हैं वो फुटपाथ पे बिकेंगी, वो देश क्या तरक्की करेगा? तो भाई, जिस देश में फजूल के वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड कमेंट्स आ जाएंगे, और जो जहाँ पर तुम्हें एजुकेट कर रहा है वहाँ पे तुम लोग रुकोगे भी नहीं, तो वो देश क्या ही तरक्की करेगा? कैसे तुम इंटरनेशनल लेवल पे compete कर पाओगे? सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड? भाई, अपॉर्चुनिटी है, तुम चाहो तो इसे ग्रैब कर लो, तुम चाहो तो खुद भी महान बन जाओ और अपने देश को भी महान बना दो, तुम चाहो तो लेट इट स्लिप थ्रू योर हैंड्स। और ऐसा हमने कई बार देखा है, स्किल्स होने के बाद हमने वो अपॉर्चुनिटीज को मिस किया, और आज हम ब्लेम दूसरों पे करते हैं। सो ट्राई करो कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। हाउ कैन यूथ बैलेंस सोशल मीडिया यूज एंड स्किल डेवलपमेंट? सो बहुत सिंपल है यार, टाइम फ्रेम बना लो ना, अपने आप को इंसेंटिवाइज करो। मैं 3-4 घंटे पढ़ने के बाद 30 मिनट्स का अलार्म लगाता हूँ, और उस टाइम पे मैं अपने आप को रिफ्रेश करता हूँ थ्रू सम इंफोटेनमेंट। यहाँ पर भी इंफोटेनमेंट होना चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। इंफोटेनमेंट में आप हंस लो, बातें कर लो, और क्या ही इतना इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे यार, जो साथ में घर में रहते हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, उससे भी बात कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा मेडिटेट कर लो, उससे मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन स्किल डेवलपमेंट? यार देखो, स्कूल में ना हमें टीचर्स बोलते रहते हैं, कॉलेज में जाके तो टीचर हट जाएंगे। स्कूल में तो वो बोलते हैं मोबाइल्स नहीं लेके आने, बट कॉलेज में कोई मना नहीं करता। तो यहाँ पर एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। स्कूल्स ने बहुत डिसिप्लिन में रखा था, कॉलेज में आकर बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल गई है, और हम उस फ्रीडम को अब्यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखो, अपने फ्यूचर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनो, अपने फ्यूचर के लिए खुद प्लान करो, एक विजन डेवलप करो, सोशल मीडिया को इंजॉय करो, लेकिन उसको अपने फ्यूचर को ईट अप मत करने दो। अदरवाइज देयर विल बी लेफ्ट नथिंग बट ओनली रिग्रेट। इफ यू एग्री टू दिस, यू कैन नाउ टेल मी अंडर दिस वीडियो ओनली कि सर, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वी हैव मेड अप आवर माइंड कि हम सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो मिनिमाइज करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे, कि जब भी हम सोशल मीडिया को यूज़ करें उसे इंफोटेनमेंट के लिए यूज़ करें, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। इफ़ यू एग्री, you can leave a comment. If you do not agree, you must leave a comment. Thank you and God bless you.